बोलिए ऋषि श्री गणेश जी महाराज की जय। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखनलाल की जय। बगल में हनुमान की जय। रामचरितमानस की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम उचारता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद के बीना से बजता है यह सुंदर नाम सीताराम 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 जय सीताराम। क्या कहे अनाड़ी मोदलता इसमें क्या टोना है। क्या कहे प्रेमी जन इससे क्या होना है। जप कर देखो सरिधा से पूरा होगा सब काम। सीताराम 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 जय सीताराम। जो सुमिरत सिद्धि हो ये गणनायक करि बर बदन। करऊ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मुख होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन। जासु कृपा सो दयाल दरबाऊ सकल कलिमल दहन। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारि जनयन। करऊ सोम धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेव मर मन करुणायन। जाहि दीन परने करऊ कृपा मरदन मयन। बंधु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पूंज जासु बचन रवि कर निकर। सियापति रामचंद्र की जय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदतर दिय दिर बिहार। दीन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ मम संकट भारी। जैस काम नर सुनहि जगबहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सखी सब को तुक देख निहारे। जेऊ कहावत ही तू हमारे। को न बुझाई कहि गुर पाही। बालक असिहट भली नाही। हे सखी ये जो हमारे हेतु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं जो धनुष रावण और बाण जैसे जग दिग्विजयी
वीरों को हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी को उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी, गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता भी नहीं। रावण बन बान छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदाप, सो धनुराज कुंवर कर दे, बाल मराल की मंदर ले। रावण और बानासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सिख विधि गति कछु जात न जान, बोल चतुर सख मृदु बानी, तेज बत लघु गनिय न रानी। और तो और कोई समाचार कहे या नहीं कहे, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु जी को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यूँ कहकर रानी चुप हो रही है। तब एक चतुर राम जी को महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोला, हे रानी, तेज बाण को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सौ सुजसु सकल संसार, रवि मंडल देखत लघु लागा, हृदयटा सुति भुवन तम भागा। कहाँ से घड़े से उत्पन्न होने वाला छोटा सा मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुअस सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल में देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुरसार, महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता है, वो मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। काम कुसुम धनुष सायक लिन्हे, सकल भुवन अपने बस किन, देवी तजिए संसौस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बांध लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखी बचन सुनि भय पर टीटी, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीत, तब राम ही बिलो की वैदेही, सबय हृदय बन बति हिते। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया और उनका उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उसी समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही है, मन ही मन मनाबे कुलानी, होई प्रसन्न महेश भगवान, करहु सफल आपन सब काई, करहि तुहरहु चाप गढ़ुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पे स्नेह करके धनुष को भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवायाज लगे किन्हु तू से, बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरतायति ठोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाला देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी, बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तना, सुर मानव धरि धीर,
भले बिलोचन प्रेम जला पुल का बल शरीर सियावर राम चंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही है। उनकी नेत्रों में प्रेम की आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा पीतु पनु सुमरी बहुरी मनु छोबा अहतात दारनी हठ थानी समुझत नहीं कछु लाभु नहानी। अच्छी तरह नेत्र भर कर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता की प्राण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, यहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभाए सिख दे न कोई, सचिव सभाए सिख दे न कोई, बुध समाज बड़े अनुचित होय। कह धन कुल सही चहु कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ यह कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरौर धीरा, शिरस सुमन कन बेधई हीर। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोड़ी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरे धरूं। सिर से सके फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पड़दारी, हो ही हरहु रघुपति निहार। अति प्रताप सिय मन माही, लब निवेश जुग सम सय समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लब अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चितई पुनि चितब मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुगा, जनु विदु मंडल डोल। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रही है, मानो चंद्रमा मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हो। गिराया लीनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसाय बलोक। लोचन जलु रहे लोचन को ना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रियों देखकर वो प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुच व्याकुलता बढ़ जानी, धैर्य धीरे जो पर तितिउरे यार। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़े हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आए कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुबर कै दास। जहि के जहि पर सत सनेहु, सोते ही मिलई न कछहु मुँह संदेहु। तब सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के दास ही अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जान।
सिय बिलो कई टकऊ धनु कैसे चितब गरुड़ लघु कछु चितब गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं के होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष को और कैसे ताका जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखऊ रघुवंश मणि ताकऊ हर को दंडू पुलकी गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांडु सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव के धनुष की ओर ताका तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड के चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिस कुंज रहु कमठ यही कोला धरहि धरनि धरि धीर न डोला राम चहै शंकर धनु तोड़ा हो उस जग सुनियायुष मोरा। हे दिग्जो हे कच्छप हे शेष हे बारा धीरे धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी का धनुष तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप रामू जब आए नर नारी न सुर सुकृत मनाए सब कर संसौ अरु ज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सब संदेह और अज्ञान नीच राजाओं का अभिमान भृगुपति केरी गर्भ गरुआई सुर मुन बरन केरी कदराय सिय कर सोचु जनक पछतावा रानिन कर दारुण दुख पदावा। परशुराम जी के गर्भ की गुणता देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता भय सीता जी की सोच जिनका पश्चाताप और रानियों की दारुण दुख का दानव दल। शंभु चाप बड़ बोहित पाई चढ़े जाए सब संग बनाए राम बहुबल सिंधु अपारू चहत पार नहीं को कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष बड़े जहाज के पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी चितई सिय कृपा यतन जान विकल विशेष सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देख विपुल विकल भय देहि निमस बिहात कलप समते त्रिसित बार बिनु जो तनु त्यागा मुँह करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। काबर सा सब कृषि सुखाने समय चुके पुण्य क्या पचतान अस जी अस जी जान जान की देखी प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गुरु ही प्रणाम ही मन ही मन किन्हा अति लाघव उठाई धनु लिन्हा
दम के उदामन जिम जब लयऊ पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु का प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथों में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ा बत खैचत गाढ़े काहू न लखा देख सब उठाड़े। तही छन राम मद धनु तोड़ा भरे भुवन धुनि घूर कठोरा। लेटे चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतने फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़ा देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला और भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। भर भुवन घोर कठोर रवि रव बाज तज मारु चले। चक्कर ही दिग्गज डोल मही कोल कूरम कलमले। सूर्य असुर मुनि कर कान दिन सकल विकल विचार को दंड खंड राम तुलसी जयति बचन उचारहु। घोर कठोर सबसे सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष 12 और कच्छप कलमाला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला तब सब श्री रामचंद्र जी को जय बोलने लगे। शंकर चापु जहाजु सगारू रघुबर बाहुबलु। बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी के भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वो सारा समाज डूब गया जो मोह बस पहले ही जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे देख लोग सब भय सुखार। कौसुक रूप पायो निधि पावन प्रेम बारी अब गाहु सुहावन। राम रूप राके सुनिहारी बढ़त बीच पुल का बलि भार। बाजे नभ गह गहे निशाना देव बधू नाचहि करि गान। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनि सा प्रभु प्रशंस यसी सा बरसहि सुमन रंग बहुमाला गा बहि किन गीत रसाला। प्रभु धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूप भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीली गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरि जय जय बानी धनुष भंग धुनि जात न जात। मुदित कही जहत नर नारी भंजऊ राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी ने शिव जी को भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूत गना बिरद बिंदहि मति दीर। करहि निछावर लोग सब है गए धन मनि चीर। सियावर रामचंद्र की जय। धीर बुद्धि वाले भाट मगध और सूत लोग बिरदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझ मृदंग शंख सहनाई भेड़ी ढोल डुढम्बी सुहा। बाजहि बहु बाजान सुहाए जहत जुगतिन मंगल गाए।
झांझ मृदंग शंख सहनाई भेड़ी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार से सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युक्तियाँ मंगल गीत गा रही है। सखिन सहित हरसी अति रानी सुखत धान पर जनु पान जन कलहु सुख सोच बियाही पैरत थक ठा जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जानकी जी ने सोच त्याग सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली हो। श्री हत भय भूप धनु टूटे जैसे दिवस दीप छवि छूट सिय सुखीन बरनिय के ही भांति जनु चाट की पाए जलु साती। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए जैसे दिन पे दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चाट की स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखुन बिलो कट कैसे सही चकोर किशोर कुजैस सतानंद तब आयुष दिन्ना सीता गमनु राम पह किन्हा। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर का बही मंगल चार गबन पाल मराल गति सुषमाया पात सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगल चार की गीत गा रही है। सीता जी बाल सिंहनी की चाल से चली, उनके अंग में अपार शोभा है। सखिन मद सिय सोहित कैसे छवि गन मद महा छवि जैस कर सरोज जय माल सुहाई विश्व विजय शोभा जय छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसे शोभित हो रही है, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमलों में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तनु सकोच मन परम उछाऊ गूढ़ प्रेम लखी पर ही न काऊ जाय समीप परम छवि देखी रही जनु कुंवर चित अब रेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी को शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई पहिरा बहु जय माल सुहा सुनत जुगल कर माल उठाई प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा सुहावनी जयमाल पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जनु जुग जलज सनाला सही सबित देत जयमाल गाबई छवि अब लोक सहेली सिया जयमाल राम उर्मिली। उस समय उनके हाथ ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रही हो। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर उर जयमाल देखी देव बरी सही सुमन सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुमुदगन सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों को समूह से उड़ गया हो।
पूरी अरुब्य में बाजन बाजे खल गए मलिन साधु सब रात सुर की नर नर नाग मुनि सा जय जय कही दे ही आशीषा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाच ही गाबहि विभुत बुटती बार बार कुसुमांजल छूट जाता विप्र वेद धुनि करही बंदी बीरदा बलि उचरही। देवताओं को स्त्रियां नाट्य गाती है, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही है। जहां तहां ब्राह्मण देवेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं। मैं ही पाताल नाक जसु व्यापारा में बरिसिय भंज उचाप करही आरती पुरी नर नारी देहि निछावरी बित बिसारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीन लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी का वरण कर लिया। नगर के नार नारी आरती कर रहे हैं, अपनी पूंजी हैसियत को बुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहति सिया राम कह जोड़ी छवि सिंगारु मन हुए कठोर सखी कही प्रभु पद गहु सीता करति न चरण परस अति भीता। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हो। सखिया कह रही है सीते स्वामी की चरण छुओ, किंतु सीता जी के अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतम तिय गति सूरित करी नहीं पर सति पग पानी मन बिसे रघुवंश मणि प्रीति अलौक की जान सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों के हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों के हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी के अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मुनि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिया देखी भूप अभिलाष कूर कपूट मूड़ न माक उठे उठे पैर सनाया भागे जहटह गाल बजा बन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए हुए अब आगे उठ उठ कर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। लेहु छड़ाई सिया कह कोई धरि बंधाऊ निरप बालक तो तोड़े धनुष चाड़ नहीं सरही जीवत हम ही कुंवर को बरही। कोई कहते हैं सीता को छीन लो, दोनों राजकुमार को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन भी आ सकता है। जौ विदोही कछु करे सहाय जितहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी राज समाज हिला जल जानी। यदि जनक को सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बल प्रताप वीरता बड़ाई नाक पिना कही संग सिधा सोई सुरता की अब कहु पाई ऐसी बुद्धि तव विधि महु मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चले गई, वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। देखहु राम ही नयन बरी तजीर सा मधु को लखन रो सुपावक प्रबल जान सलब जन जो सियावर रामचंद्र की जय।
ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को परवल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बनते बल जिमि चह कागू, जिस जिमि सहु चह नाग अरु भाग। जिमि चह कुशल कारण को ही, सब संपदा चहे विद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ, चाहे सिंह का भाग खरगोश, चाहे बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार का संपत्ति चाहे। लोभी लुलूप कल की रति चहई, अकलंकता की कामिल है। हर पद विमुख परम गति चाहा, टस तुम्हार लालच नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोह चाहे। हे राजाओं, सत्य सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनिसिया सकानी, सखिला बई गई जहरात। राम सुभाय चले गुरु पाही, सियासने हुबर नट मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गई और तब सखिया उन्हें वहां ले गई जहाँ रानी सीता जी के माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी को प्रेम बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी ने सहित सोच बस सिया, बधो विदई का करनी। भूप बचन सुनीति उत्कट कही, लखनु राम डर बोली न सकही। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं को दुर्वचन सुनकर सोच के बस में है कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं को वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रे कुटि कुटिल, चितवन निरपन सकोप। मनहु मत गजन गना, निरखी सिंह किशोर ही चोप। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। उनके नेत्र लाल और भौएं टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देख बिकल पुर नारी, सब मिली दे मही पनगार। तही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आय उभरे गुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलाकर राजाओं की गालियां देने लगे। उसी मौके पर शिव जी का धनुष टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देख मही भी सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लबाब झूलू काने। गौरी शरीर भूत जभल ब्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लोग छिप गए हों। और गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रही है। शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋष बस कछुक अरुण हुई आप। प्रकुटि कुटिल नयन ऋष राते, सहज हुचित बत मन हुरिसाते। सिर पर जटा और सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गए हैं। भौएं टेढ़ी और वो आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंधुर बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृग छाल। कटि मुनि बसन तुनि देव बांधे, धनु सिर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवी धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बांधे हैं। हाथों में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत भेषु करनि कठिन बरनि न जाय स्वरूप। धर मुनि तनु जनु वीर रसु, आय जह सब भूप। सियावर रामचंद्र की जय।
शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर ऋषि मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गए हो। देखत भृगुपति भेष कराला, उठे सकल भय विकल बुआल। पीतु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक भेष देखकर सब राजा भय से व्याकुल उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जय ही सुभाए चित बहुहित जानी, सो जानई जनु आई खुटार। जनक बहोरिया सिरुना बासिए, बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं। वो समझता है कि मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सियान। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज में ले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखिया हर्षित हुई और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझ कर वे सियानी सखियाँ उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देखे बल जोट। राम ही चितई रही ठकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। और उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र तखित स्तंभित हो रहे हैं। बहुरी बिलो की विदेही सन, कहु कायति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्यापहु को शरीर सियावर। रामचंद्र की जय। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जानकी जी पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जन जनक सुनाए, जेहि कारण महिप सब आए। सुनत बचन फिर अनंत निहारे, देखी चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक वे समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरि से बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोड़ा। बेग दिखाऊ मूड न तयाजू, लटहु मही जहल तब राहु। अत्यंत क्रोध में भरकर हुए कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूड, आज मैं जहाँ तक तेरा राज है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति दड़ूत रन देत निरपनाहि, कुटल भूप हर से मन माय। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भागी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं दिए। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर की स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पचताति सिया महतारी, विधि अब सबरी बात बिगाड़। भृगुपति कर सुभाऊ सुनि सीता, रद निमेष कलप सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय विधाता, अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी का आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सब बिलो के लोग सब जान जान की भीरु, हृदय न हरसु विषाद कछु। बोले श्री रघुबीर सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी के डरे हुए जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ
कुछ हर्ष था न विषाद। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रपौ सुदत रदियधिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जैस काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। पाहि न कहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना गन। काया जा मिल ब्याद गिद गाजा, दिखल तारे गना। आबिर जमन की रात खच सप चादियति अगरूप। जय कही नाम बारक ते पिपाव, होई राम नमामि ते रघुवंश भूषण। चरित यह नर कहि सुनाई जय गावहि। कलिमल मनोबल धोई ब्रू श्रम, राम धाम सिधा बही। सत पंच चौपाई मनोहर जानी, जो नर उर धरे दारुण अविद्या। पंच जनित विकार श्री रघुबीर हरे। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो सोए। राम काम हित निर्वाण, प्रद समयान को। जाकी कृपा लब लेसते, मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि कहूँ। मौसम दीनहि दीनिता, तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश बनी, हरौ विषम भंभीर। कामहि नार प्यार जिमि, लोभहि प्रिय जिमिदाम। तिमि रघुनाथ निरंतरा, प्रिय लागहु मोहि राम। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। कथा समर्थन जय कहो सुनो वीर हनुमान। हरदम धर्म न काम का, सदा करहु कल्याण। जो जन जहाँ से आए हैं, तुलसी के मन लागे। गड़िया लक्षणी यादों में पुण्यात, साधु संगत साध के गए। कोटि अपराध बाजा वाले गा गए, भारद्वार के पास। देवतन सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा श्री कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे।